मनो करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक अनोखा लाल। ऐसे अनंत बली अनंत शक्ति भगवान महाविश्वामी के चरण कमल में वंदना। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, पर्युषण महापर्व जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह पर्युषण महापर्व आज आ चुका है। सचमुच में ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज के दिन हर श्रावक इसमें क्या करता है? विशेष रूप से धर्म की आराधना करता है। विशेष रूप से धर्म की आराधना के साथ साथ क्या करता है कि वह उसके अंतर्गत एक तो कसाई आदि विकारों से दूर होने की कोशिश करता है, और दूसरी बात है कि वह अतीत में जो भूल हुई है और अतीत में जो भूल हुई है उसका सिंहावलोकन करता है। और तीसरी बात है कि अपने समय का नियोजन करता है। स्वयं ये पर्युषण पर्व ऐसा है कि हर बालक इस पर्युषण महापर्व के साथ जुड़ जाता है। बड़े लोग तो जुड़ते ही हैं। बड़े लोग भी क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत सामायिक पौषध प्रतिक्रमण आदि का अनुष्ठान करते हैं, और ये अनुष्ठान करने के साथ साथ जो बच्चे हैं, दिन रात खेलने वाले बच्चे भी, वो भी इस महापर्व पर्युषण के दिन बच्चे भी क्या करते हैं? बच्चे भी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, द्रव्य सीमा करते हैं, और साथ साथ में द्रव्य सीमा के साथ उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं। एक पर्युषण महापर्व ऐसा है कि ये पर्युषण महापर्व, इस पर्व के अंतर्गत इस पर्युषण महापर्व के अंतर्गत ये पर्युषण महापर्व हर प्रत्येक जैन भाई बहन जिसके सामने श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, और दिगंबर परंपरा में जिसमें 10 लक्षण के रूप में मनाया जाता है। संवत्सरी जो वर्ष का महत्वपूर्ण दिन, वह पर्युषण महापर्व एक ही दिन मनाया जाता था, ऐसा आगमों में उल्लेख है। और इस संवत्सरी स्वयं तीर्थंकर भी एक ही दिन मनाते थे। नंदीश्वर द्वीप, और नंदीश्वर द्वीप में पर्युषण महापर्व मनाया जाता है। वहां पर 8 दिन मनाने का विधान है, और 8 दिन पर्युषण पर्व की आराधना की जाती है। ये कौन करते हैं आराधना? मनुष्य नहीं, देवता करते हैं। लेकिन आप सब जानते हो, जो देवता है, देवता त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रत्याख्यानवर्णीय कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो देवता सम्यक भी है, वह भी है,
वो देवता जिसके पास सुख और सामग्री सभी उपलब्ध होते हुए भी वो क्या करते हैं, वो अपनी आत्मा में रमण करने की कोशिश करते हैं। लगता है इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने पर्युषण पर्व के दिन को बढ़ा दिया गया हो। और भी एक कारण हो सकता है कि व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ है। कितने बंधनों से? 8 प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है व्यक्ति। उस बंधन से मुक्त होने के लिए 8 दिन का चुनाव किया गया हो। पर्युषण महापर्व आत्मा शुद्धि की प्रेरणा देने वाला पर्व है। ये पर्व ऐसा है कि क्या एक दिन की प्रेरणा व्यक्ति को जागृत कर पाएगी? वो भी 5वीं आरे का व्यक्ति जिसका मन सतत विषय और वासना की ओर दौड़ता रहता है। चित्त की मलिन धारा को मोड़ना बहुत मुश्किल है। इस दिन की महत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने इस दिन को और बढ़ा दिया गया। इसलिए पर्युषण महापर्व 8 दिन मनाने का विधान है। और इस पर्युषण महापर्व के दिन खास करके मूर्ति मार्गी संप्रदाय के अंदर कल्प सूत्र का वाचन किया जाता है। यदि कल्प सूत्र का वाचन नहीं किया जाए तो सभी ऐसा मानते हैं कि हमारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक नहीं हुआ। और स्थानकवासी परंपरा के अंदर अंतकृत दशा उसको पढ़ा जाता है। उसके अंतर्गत ऐसा उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति हुए मुनि हुए हैं वो अपनी साधना और तप करते हुए मुक्ति का वर्ण किया है। तो वैसे ही श्रावक लोग उनका श्रवण करते हैं। और श्रवण क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी ऐसी साधना और तप करके मुक्ति का वर्ण कर सके। कल्प सूत्र ऐसा सूत्र है, पवित्र पावन सूत्र, जिससे व्यक्ति पवित्रता का अनुभव कर सकता है। इस कल्प सूत्र का उल्लेख आचारांग सूत्र के अंदर भी मिलता है, आचार चूला के अंदर भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आगम है। उसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी के जीवन का हुबहू उल्लेख मिलता है। भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी हुए। और जो गौतम स्वामी थे, उस समय गौतम स्वामी आदि गंधर्वों ने 12 अंग को लिपिबद्ध, जो 12 अंग थे उन्होंने लिखा। और वह जो ज्ञान है मेमोरी टू मेमोरी चलता था। गौतम स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी, प्रभव स्वामी के बाद हुए स्वयंभव स्वामी। यानी धीरे धीरे क्या होता गया, जो ज्ञान था वह ज्ञान धीरे धीरे क्या होता है कि वह जो ज्ञान धीरे धीरे विस्मृत होने लगा। तब सबने कहा कि जो हमारे पास आगम उपलब्ध है उसको लिपिबद्ध किया जाए। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक शिष्य भिक्षा के लिए गया, बुखार आया हुआ था और औषधि के रूप में दवाई के 2 गांठी लाए हुए थे। और जो सोड का गांठिया था, एक बार तो सुबह ग्रहण कर लिया, जो दूसरा था औषधि के रूप में जो गांठिया था वो लेना भूल गया। तब आचार्यों ने सोचा कि इतनी सी बात याद नहीं रही है
तो हमारा जो ये आगम कैसे सुरक्षित रहेगा। उस समय जो भद्रबाहु स्वामी थे, जिसके पास सिर्फ 14 पूर्व का ज्ञान था, वह महाप्राण की साधना के लिए नेपाल गए हुए थे। संग उनके पास जाता है। तब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि मेरे पास आप ऐसे मेधावी शिष्य को भेजो। और मेधावी शिष्य जाते हैं। कितने जाते हैं? एक साथ 500 शिष्य जाते हैं। और धीरे धीरे करते हुए सभी शिष्य वापस पाटलिपुत्र आ जाते हैं। और एक स्थूली भद्र बचते हैं। और स्थूली भद्र को वाचना दी। वो भी कितना ग्रहण कर पाए? 10 पूर्व में थोड़ा कम, इतना ग्रहण कर पाए। जो 10वां पूर्व, उसके अंतर्गत विद्या प्रवाद पूर्व, उसमें सब प्रकार की विद्याएं हैं। और उसने वापिस नेपाल से जैसे ही भद्रबाहु स्वामी और स्थूली भद्र पाटलिपुत्र पधारते हैं, एक उद्यान में पधारे। और उद्यान में पधारने के बाद स्थूली भद्र की बहनें दर्शन करने के लिए आती हैं। भद्रबाहु स्वामी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद पूछा कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता कहाँ हैं? हम वंदना करना चाहते हैं। तब भद्रबाहु स्वामी ने कहा वह गुफा में ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही बहनें दर्शन करने के लिए जाती हैं, और क्या होता है कि उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया और सिंह का रूप बना लिया। और जैसे ही सिंह का रूप बना लिया, बहनें डर जाती हैं और सोचती है कि स्थूली भद्र को लगता है कि शेर खा गया। और भद्रबाहु स्वामी के पास आती है और भद्रबाहु कहते हैं कि वो शेर नहीं, स्थूली भद्र है। और ज्ञान का अहंकार, और ज्ञान का अहंकार करने से उसके बाद भद्रबाहु स्वामी ने भी क्या किया? आगे जो था 4 पूर्व सूत्र तो बताए, लेकिन अर्थ नहीं बताया। एक कल्प सूत्र ऐसा है जिसके अंतर्गत साधु के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। एक कल्प सूत्र, इसके अंतर्गत ऐसा है कि ये कल्प सूत्र गुजराती में, इंग्लिश में और हिंदी तीनों में है। और 3 सेशन के अंदर बताया गया है। जो पहला सेशन है उसके अंतर्गत 24 तीर्थंकर और विशेष करके भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी। और सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है भगवान महावीर स्वामी का। तो दूसरा सेशन है, उसके अंतर्गत जो भी भगवान महावीर स्वामी के बाद जो भी आचार्य हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभव स्वामी और आदि आदि हेमचंद्राचार्य, हरिभद्र सूरी आदि के बारे में बताया गया है। और जो तीसरा सेशन है उसके अंतर्गत साधु साध्वी के बारे में बताया गया है। ये जो कल्प सूत्र, एक कल्प सूत्र कोई अलग से आगम नहीं है, ये संकलन किया हुआ एक ग्रंथ है। इसके साथ एक घटना जुड़ी हुई है। एक घटना भी ऐसी हुई, एक राजकुमार बीमार पड़ जाता है और राजा भी चिंतित हो जाते हैं। और राजकुमार का नाम ध्रुवसेन। अब राजा बहुत सारे इलाज करते हैं, चिकित्सा शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं करती है। राजकुमार ठीक नहीं हो रहा है। उसी समय उसी नगरी में आचार्य पधारे हुए थे
और जैसे आचार्य पधारे हुए थे और आचार्य ने कल्प सूत्र का वाचन किया और विशेष लक्ष्य करते हुए ध्रुव सिंह को सुनाया, और जैसे कल्प सूत्र सुना, एक कल्प सूत्र सुनते ही राजकुमार एकदम स्वस्थ हो जाता है। जैसे स्वस्थ हो गया, उसके बाद राजा ने सोचा कि देखो आचार्य का कितना चमत्कार है और एक कल्प सूत्र का कितना फल है, इसका कितना प्रभाव है। पहले आगम श्रावकों के सामने नहीं पढ़ा जाता था और उसके बाद ये प्रसंग, एक घटना घटी और उसके बाद एक कल्प सूत्र का वाचन शुरू हुआ, और विशेष करके एक कल्प सूत्र जिसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। और इस पर्युषण महापर्व के दिन हम विशेष रूप से कल्प सूत्र का वाचन करेंगे ताकि हमारा समय शुभ योग में व्यतीत हो सके और हमारी जो सोतेंद्रिय है वो सोतेंद्रिय भी सार्थक हो सके। भगवान महावीर स्वामी ने अनंत भव किए हैं। सबसे पहले कहां पर थे? अव्यवहार राशि में थे, और अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आते हैं। कब आए? जब एक जीव सिद्ध होता है तब जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। और भगवान महावीर का जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। अब भगवान महावीर की जो जीवनी है उसके बारे में हम सुनेंगे कि कैसे मानव से महामानव बनता है। यात्रा तो हम सब करते हैं। कोई 1 वर्ष की यात्रा करता है, कोई 2 साल की यात्रा करता है, कोई 1 महीने की यात्रा करता है, और 8 दिन तो हम पर्युषण महापर्व की यात्रा करेंगे। लेकिन क्या हमने कभी चिंतन किया है, जो हमारी आत्मा है अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है, और इस वसुंधरा पर अनेक व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिसके जीवन को हम याद करते हैं, और है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। पर्युषण महापर्व हमें याद दिला रहा है भगवान महावीर स्वामी के देदीप्यमान चरित्र को, जिसकी ज्योतिर्मय किरणें आज भी अपनी ज्योति से जन जन के पद को आलोकित कर रही है। शब्द परिमित है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी अपरिमित है। अपरिमित को परिमित में बांधने का प्रयास सागर में गागर भरने जैसा है। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, कैसा था उनका जीवन? किसी ने ठीक ही कहा है, जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, पवन का पर्यायवाची शब्द समीर है, और एक नई वृद्धि हुए विश्वकोश में सत्य का पर्यायवाची शब्द महावीर है। सचमुच में सत्य का पर्यायवाची शब्द महावीर है। भगवान महावीर की जीवन झांकी। जैन धर्म एक विलक्षण धर्म है। वैसे देखे तो हर धर्म अपने आप में विलक्षण है, लेकिन जैन धर्म के अपने सिद्धांत आत्मवाद, कर्मवाद। जैन धर्म कहता है अप्पा कत्ता विकत्ताए, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको भोगना पड़ता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, क्योंकि इससे हमें महान
पुरुषों की जीवन गाथा जानने को मिलती है। इतिहास हर किसी का नहीं बनता है, इतिहास उनका बनता है जिन्होंने जीवन को तपाया है, खपाया है, जो दिया है युग को एक नया चिंतन। किसी ने एक मुक्तक में सही कहा है, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास का नहीं, फौलादी वीरों का बनता है। संग्राम में हिम्मत की हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, सुरवीरों का बनता है। सचमुच इतिहास कायरों का नहीं, सुरवीरों का बनता है। एक बार एक उपाध्याय ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मधुर है लेकिन मिष्टान नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है कि बेजान में जान फूंक सकता है लेकिन औषधि नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो हृदय में गुदगुदी कर सकती है लेकिन नाटक नहीं है। शिष्य ने कहा कि वह है इतिहास। सचमुच में जो इतिहास है वो मधुर है, संजीवन है, जिनकी जानकारी हर दृष्टि से उपयोगी है। इस अवसर पीढ़ी काल के अंतर्गत भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, जिनका जीवन हमारे लिए श्रेय है, ज्ञेय है, उपाध्याय है। पर्युषण महापर्व, इसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी की जीवनी हम विशेष रूप से सुनेंगे। और जो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, वो एक सामान्य व्यक्ति थे। जब उनके चित्रों को देखते हैं तब लगता है कि उनका जीवन कितने कष्टों से भरा हुआ होगा। महावीर की जीवनी होती बड़ी विचित्र, पथ दर्शन बनते हैं स्वयं जीवन के चलचित्र। भगवान महावीर की तुलना में तोले तो भगवान महावीर की आत्मा कभी नरक गति में, कभी त्रियंज गति में, कभी मनुष्य गति में, तो कभी देव गति में। इस प्रकार गोता खाते खाते नवसार के भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और महावीर बनने से पहले कौन से वीर बने? दान देकर दानवीर बने, करुणा से दयावीर बने, आत्म शुद्ध कर शुद्ध वीर बने, कर्म अक्षय कर कर्मवीर बने, फिर बने महावीर। तो आइए अब हम भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा की पहली झलक देखिए। किस धार्मिक प्रवृत्ति ने नैसार के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया, वह है सम्यक्त रूपी चाबी। प्रश्न हो सकता है कि क्या भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने 27 भाव किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनंत भाव किए हैं। लेकिन जब नैसार के भाव में सम्यक्त की प्राप्ति होती है तब से उनके भावों का वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में जयंती नाम की नगरी थी। वहां का राजा शत्रुमर्दन और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था नैसार। वो वहां पर काम करता था और काम तो करता ही था, साथ साथ में इतना विनम्र था, इतना शांत था। एक बार राजा ने भवन निर्माण के लिए काष्ठ लाने का आदेश दिया। जो उनका जो सेवक था उसने क्या किया कि उसने घोषणा की कि यदि कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। क्योंकि उस समय में एक गांव से दूसरे गांव जाने में डर लगता था, बीच में चोर डाकुओं का भय लगता था। पहले के जमाने में
कार नहीं थी, पैदल यात्रा होती थी और नैसार के साथ काफी व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं। 300 व्यक्तियों के आसपास व्यक्ति जुड़ जाते हैं और जंगल में जाते हैं। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, कुछ लोग तो लकड़ी काटने में जुड़ जाते हैं और कुछ लोग खाना बनाने लग जाते हैं। और जैसे ही खाना बनाते हैं और सब लोग श्रम कर रहे थे, श्रम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, भूख भी अच्छी लगती है। पर ग्रीष्म काल का समय सब लोग समय से पहले ही थक जाते हैं और सब लोग खाना खा रहे थे। और नैसार का एक संकल्प था कि जब तक अतिथि को खाना नहीं दे तब तक खाना ग्रहण नहीं करना। लेकिन इस भयंकर जंगल में कौन आए और किसको वो दान दे? पर कहा जाता है यदि भावना भी प्रबल होती है तो वो काम भी पूरा हो जाता है। और नैसार ने देखा कि दूर से मुनिराज आ रहे हैं। उसकी जो तीव्र भावना थी वो तीव्र भावना पूर्ण होती है और मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज के पास जाकर वंदना करता है और वंदना करके गोचरी की भावना पाता है, गोचरी की भावना भाई। और कहा जाता है कि दान देने वाला शुद्ध हो, लेने वाला शुद्ध हो और दान शुद्ध हो, तीनों का त्रिवेणी संगम हो तो सम्यक की प्राप्ति भी हो जाती है। नैसार भी हलुकर्मी जीव था, तो उसको भी क्या होता है कि उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन होता है। और नैसार पूछता है मुनिराज को कि आप यहाँ कैसे आ गए? तो मुनिराज ने कहा कि हम रास्ता भूल गए थे, इसलिए इस जंगल में आना पड़ा। और मुनिराज कुछ लेते भी हैं तो साथ साथ में कुछ देते भी हैं। तब मुनिराज ने नैसार को उद्बोधन दिया और जैसे ही उद्बोधन दिया और नैसार को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष रूपी प्लेन का रिजर्वेशन करवा लेता है। और नैसार का जीव अपना आयुष्य पूर्ण करके वह कहाँ जाता है? पहले देवलोक स्वधर्म देवलोक में जाता है। और उसके आगे हम सुनेंगे कि भगवान महावीर का जो जीव है किस प्रकार अपनी गति करता है और स्वधर्म देवलोक के बाद वापिस वो कौन से गति में उत्पन्न होता है, उसका वर्णन हम करेंगे। और नेक्स्ट है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जिसको मूल कहा जाता है, ये प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ है पीछे लौटना। तात्पर्य है अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आना प्रतिक्रमण है। तो पर्युषण महापर्व के दिन हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, हर भाई बहन प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं पर्युषण महापर्व के दिन, वो भी करते ही हैं। नहीं तो संवत्सरी के दिन तो हर भाई बहन प्रतिक्रमण करता है। तो प्रतिक्रमण में जितनी भी पार्टियां हैं, उस जो पार्टी है उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्टी तो सब आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, उसका हम विस्तार से उस पार्टियों के बारे में हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रमण के अर्थ के बारे में सोचें। आचार्य हरिभद्र सूरी ने कहा है कि प्रतिक्रमण क्या है, कि प्रमाद के कारण व्यक्ति क्या करता है, अंतर्मुखी से
बहिर्मुखी बन जाता है। ये वापिस अंतर्मुखी बनना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। और सीधे से शब्द में कहा जाए तो प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी भूलों को देखना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण से क्या लाभ होता है? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा कि प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति असत प्रवृत्ति से, व्यक्ति के जो व्रत लिए हुए हैं उसके अंतर्गत छिद्र हो जाते हैं, और जैसे ही छिद्र हो जाते हैं प्रतिक्रमण के द्वारा वो जो छिद्र है वो छिद्र ढक जाते हैं। इसका नाम है प्रतिक्रमण। जैसे व्यक्ति स्नान करता है और स्नान करने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही प्रतिक्रमण कैसा है, व्यक्ति अपने दोषों को निर्मल करता है, इसके द्वारा आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रतिक्रमण किस सूत्र का अंग है? आवश्यक सूत्र का एक अंग है प्रतिक्रमण। आवश्यक सूत्र जिसके अंतर्गत सामायिक, चतुर्विध स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान 6 बातें आती है। आवश्यक मीन्स अवश्य करणीय, जो करना चाहिए। प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र का ही एक अंग है। फिर आवश्यक के स्थान पर प्रतिक्रमण शब्द अधिक प्रचलित क्यों हो गया? तो इस प्रश्न के समाधान के रूप में हम चिंतन करें। जो सामायिक, सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक मिस समता की साधना। चतुर्विध स्तव जिसके अंतर्गत 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है। वंदना यानी गुरु को वंदना करना। और कायोत्सर्ग मन वचन काया से जो स्थूल प्रवृत्ति है उसको रोकना। और प्रत्याख्यान जो अतीत में वापिस नहीं करने का संकल्प करना। ये प्रतिक्रमण यानी जो व्रत लिए हैं उस व्रत की स्मृति करना और उनमें होने वाले भूलों के लिए आलोचना करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। हो सकता है इसके कारण आवश्यक के स्थान पर प्रतिक्रमण शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया हो। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है? प्रतिक्रमण साधु का प्रतिक्रमण, श्रावक का प्रतिक्रमण, और उसके बाद एक श्रेणी बनी श्रमण श्रेणी। तो सभी श्रावकों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि श्रमण श्रेणी का भी एक अपना प्रतिक्रमण है, अलग से प्रतिक्रमण है। जो साधु का जो प्रतिक्रमण होता है उसके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति के बारे में जो बात बताई गई है उसकी आलोचना की जाती है। और जो श्रावक का जो प्रतिक्रमण है, श्रावक के प्रतिक्रमण के अंदर 12 व्रतों की आलोचना की जाती है। प्रतिक्रमण 5 प्रकार का प्रतिक्रमण बताया गया है। देवशीय प्रतिक्रमण, राह्य प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। देवशीय प्रतिक्रमण जो दिन में किया जाता है और राह्य प्रतिक्रमण जो सुबह किया जाता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है वो 15 दिन के बाद किया जाता है। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 महीने के बाद किया जाता है। संवत्सरी प्रतिक्रमण
जो 1 साल के बाद किया जाता है वो है संवत्सरी प्रतिक्रमण। जो दिवसीय प्रतिक्रमण है उस दिन 4 लोगस का ध्यान किया जाता है, और राह्य प्रतिक्रमण है उसके अंतर्गत 4 लोगस का ही ध्यान किया जाता है। और जब पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है उस दिन 12 लोगस का ध्यान किया जाता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है उस दिन 20 लोगस का ध्यान किया जाता है, और संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है उस दिन 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। प्रतिक्रमण का समय कौन सा? जब सायंकालिक प्रतिक्रमण होता है उस समय सूर्यास्त से लेकर 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर कंप्लीट जो प्रतिक्रमण है उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे सूर्यास्त हुआ उससे पहले आप चतुर्विस्तव कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा समय रह गया तो प्रतिक्रमण स्टार्ट नहीं कर सकते हो। प्रतिक्रमण तो आपको सूर्य अस्त होने के बाद, जैसे ही अस्त हुआ है उसके अंतर्गत 48 मिनट के अंदर ही करना है। और जब राह्य प्रतिक्रमण होता है, और राह्य प्रतिक्रमण में भी क्या होता है कि राह्य प्रतिक्रमण के अंतर्गत भी जब सूर्योदय होता है उससे 48 मिनट पहले ही करना है ये प्रतिक्रमण। जब 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकर के समय में क्या होता था, जो पहले तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर ऐसे करते 24 तीर्थंकर हुए हैं, और पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में सुबह और शाम प्रतिक्रमण किया जाता था। और जो बीच वाले जो तीर्थंकर हैं उस समय में प्रतिक्रमण कब किया जाता था, जब कोई गलती हुई उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया जाता था। ये प्रतिक्रमण को मूल कहा गया है, और प्रतिक्रमण की शुरुआत भी कहां से होती है? नवकार मंत्र से। नवकार मंत्र ये मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया है। ये जो नवकार मंत्र है इसमें किसको नमस्कार किया गया है? इस नमस्कार महामंत्र के अंदर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। ये नवकार मंत्र, इसको महामंत्र तो कहा गया, लेकिन महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति आत्म साधना करता है। ये जो नमस्कार महामंत्र है, व्यक्ति इसमें किसी की मांग नहीं करता है। जो भी मांगे उसको छोड़ने की कोशिश करता है। जो भी इच्छा है वो इच्छा को छोड़ता है, और इच्छा को छोड़ता भी है, और साथ साथ में व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। इस नमस्कार महामंत्र के अंदर कैसा है कि सभी मंगलों में मंगल है, और सब पापों का नाश करने वाला। और सभी धर्मों में हम देखें, और जैन धर्म में विशेष करके, चाहे मंदिर मागी हो, चाहे स्थानकवासी हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, सभी धर्मों में समान रूप से मान्य है। ऐसा है नमस्कार महामंत्र। ये नमस्कार महामंत्र जो पहला पद्य, अरहंतों को मेरा नमस्कार। अरिहंत, अरिहंत मीन्स जो धर्म को चलाने वाले, वह है अरिहंत, जिसको इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, और जिसके पास
क्या है कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और 4 घाती कर्मों को क्षय करने के बाद वो अरिहंत कहलाए। इसको अरिहंत भी कहा जा सकता है, इनको जिन भी कहा जाता है, तीर्थंकर भी कहा जा सकता है, अरहत भी कहा जा सकता है। यानी सशरीरी परमात्मा और इसी जन्म में मुक्ति का वर्ण करने वाले हैं। वैसे ही अरिहंत 12 गुण और 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। धर्म का मार्ग बताने वाले अरिहंत ही होते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार। सिद्ध, जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है, वापिस उसको किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती है, जो जन्म मरण दुख बुढ़ापे आदि से दूर है, वो है सिद्ध भगवान। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम यानी आचार्यों को मेरा नमस्कार। आचार्य, आचार्य भी कैसे होते हैं? जो उच्च आचार का पालन करते हैं, खुद भी करते हैं और शिष्यों को भी कहते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं। जिसके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है और साथ साथ में वो देशना भी देते हैं, प्रवचन भी करते हैं। जो आचार्य होते हैं, रथ को चलाने वाले, धर्म रूपी रथ को चलाने वाले हैं और आचार्य धर्म संघ को भी चलाते हैं। तीर्थंकर के जो प्रतिनिधि हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। नमो आयर्याणम, ज्ञानी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। उपाध्याय स्वयं ज्ञान करते हैं, आगम को पढ़ते हैं और साथ साथ में अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। गुरु की आज्ञा से सब कुछ कार्य करते हैं, वो है उपाध्याय। नमो लोये सर्व साहुणम, लोक में स्थित समग्र साधुओं को मेरा नमस्कार। जितने भी हैं लोक के अंतर्गत साधु साध्वी, यानी जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, ऐसे साधुओं को मेरा नमस्कार। जिन्होंने गृहस्थपन को छोड़ दिया है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जो अपने नियम के प्रति जागरूक रहते हैं और साथ साथ में जो गुरु की आज्ञा है उसको सिरोधार्य करते हैं, उसके आदेश मर्यादा आदि का पालन करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लोये सव्व साहुणम, लोये शब्द भी आया है, सव्व भी आया है और किसी के अंतर्गत लोये और सव्व शब्द नहीं आया है। लोय मीन्स लोक में। कौन सा लोक? जो मध्य लोक है, अढ़ाई द्वीप में, और अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत भी जो अढ़ाई द्वीप है उसमें जो भी साधु है और साधु को यदि कोई देव अपनी लब्धि के द्वारा कहीं पर भी ले जाए, यदि कोई समुद्र घाट भी करता है तो कहीं पर भी जो समुद्र घाट भी होता है वो समुद्र घाट पूरे लोक में फैल जाता है। इसलिए लोये शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तो है कि देवता यदि उनको
पंडुक वन में लेकर जाता है, तो उसमें लेकर जाते हैं अपनी लब्धि के द्वारा, यानी ऊर्ध्वलोक में, वहां पर साधु चले गए। और अधोलोक में सलिलावती विजय, जो महाविदेश क्षेत्र का एक भाग है, वो अधोलोक में गई हुई है, वहां पर भी साधु रहते हैं। इसके कारण लोय शब्द यानी मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, जहां पर भी साधु है, इसलिए लोय शब्द लिया गया है। सव्व, सव्व मीन्स जो साधु है। साधु की भी साधना अलग अलग प्रकार की होती है। कोई होते हैं छेदोपस्थापनी वाले ग्रहण करने वाले साधु, कोई होते हैं यथाख्यात चारित्र वाले साधु, कोई होते सूक्ष्म संप्राय वाले साधु, कोई होते परिहार विशुद्धि वाले साधु। साधु की दृष्टि से सब समान है, लेकिन साधना की दृष्टि से सब अलग अलग है, इसलिए सव्व शब्द लिया गया है। चाहे जिन कल्पी हो, चाहे स्थविर कल्पी हो, सभी लोग के सभी साधु साधियों को मेरा नमस्कार। एसो पंच नमस्कारो, यानी ये पंच नमस्कार, पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। जो पांच परमेष्टि भी कैसे हैं? जो अरिहंत, जिन्होंने शुक्ल ध्यान की श्रेणी से चार घाती कर्मों को क्षय किया। नमो सिद्धाणम, जिन्होंने शुक्ल ध्यान से की अग्नि से आठों कर्मों को क्षय कर दिया। जो आचार्य, आचार्य कैसे होते हैं? दीपक के समान होते हैं। आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं और अपने शिष्य को भी प्रकाशित करते हैं। ये साधु उपाध्याय, उपाध्याय के अंतर्गत उपाध्याय भी अपनी ज्ञान राशि को बिखेरते हैं और अपने शिष्य को भी ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। जैसे माली भी अपने खेत को हरा भरा रखना चाहता है। और साधु, साधु का कलर कौन सा है? वो है ब्लैक कलर। जो सफेद कलर होता है उसमें तो दाग लग सकता है, लेकिन साधु तो बेदाग रहना चाहता है। ऐसे पांच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। सब पावपणासनो, यानी संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाला। कौन से कर्म? जो 18 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्राणातिपात, मुष्टावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृत्सा, शल्य। इस प्रकार जो 18 पापों का नाश करने वाला है। मंगलांच सर्वेस्यम, और सभी मंगलों में। वो कैसा है? पडमम हवै मंगलम, ये पहला श्रेष्ठ मंगल बताया गया है। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसा धर्म मिला है, जैन धर्म, कि उसके अंतर्गत ये नमस्कार महामंत्र हमको तो विरासत में मिला है। तो ये नमस्कार महामंत्र का स्मरण भी खाना पूर्ति की तरह नहीं, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। नमस्कार महामंत्र, पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। इसकी भाषा भी कैसी है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो नमस्कार महामंत्र, उसके अंतर्गत कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर। 5 पद्य के हम अक्षर को मिलाए तो 35 अक्षर होते हैं। नमो अर्हंताणम, उसके अंतर्गत कितने अक्षर हैं? 7 लेटर्स। नमो सिद्धाणम, उसके अंतर्गत 5 अक्षर हैं। नमो आयर्याणम, उसके अंतर्गत भी 7 लेटर है। नमो
उवज्जायाणम, उसके अंतर्गत भी 7 लेटर है। नमो लोए सव्व साहुणम, उसके अंतर्गत 9 अक्षर हैं। तो 7 5 7 7 9, इसको प्लस करने से 35 लेटर्स हो जाते हैं। नमस्कार महामंत्र, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य उपासना का मंत्र है। ओम नमो शिवाय शिव जी का मंत्र है। लेकिन नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। ये नमस्कार महामंत्र अनाम मंत्र है, यानी लोक में हम देखें तो सभी को नमस्कार, सभी अरहंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और साधु साध्वियों को नमस्कार। यानी अनाम मंत्र है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नमस्कार महामंत्र के अंदर 14 पूर्वों का सार समाया हुआ है। ये पूर्व कहते किसको है? सबसे पहला हम बात करें, जो एक पूर्व को हम ले, जैसे एक हाथी है और हाथी जितना एक कुआं है वो साई से भरा हुआ है, उससे आप कितना लिख पाओगे? और जो दूसरा पूर्व उसे डबल कर दो, 2 हाथी से भरा हुआ, साई से भरा हुआ कुआं, नहीं वह उससे आप लिखना चाहो तो कितना लिख पाओगे? और तीसरा पूर्व 2 का डबल करो 4, और चौथा पूर्व उसका 4 का डबल करो तो कितना 8। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे और जितना वो साई से भरा हुआ कुआं, उससे आप कितना विशाल आप लिख पाओगे। उसको कहा जाता है 14 पूर्वों का ज्ञान, जो नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत समाया हुआ है। नमस्कार महामंत्र जिसके अपने कलर है, नमो अरहंताणम जिसका कलर है व्हाइट कलर, नमो सिद्धानम जिसका कलर है रेड कलर, नमो आयर्याणम जिसका कलर है येलो कलर, नमो उवज्जायाणम जिसका कलर है ग्रीन कलर, नमो लोए सव्व साहुणम और जिसका कलर ब्लू या ब्लैक दोनों राइट है, वैसा कलर है। ये जो सफेद कलर और जो लाल कलर है वो हमारी जो भीतर की जो शक्तियां हैं उसको जागृत करता है। पीला कलर जो हमारे मन को सक्रिय करके रखता है, जो हमारी मेमोरी है उसको बढ़ाता है। जो ये ग्रीन कलर है वो कैसा है? वो हमारे कसायों को दूर करने वाला है। और ब्लैक या ब्लू कलर वो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसको बढ़ाने वाला है, उसका भी अपना केंद्र है। नमो अरहंताणम उसका केंद्र है ज्ञान केंद्र, चोटी का मध्य भाग। नमो सिद्धाणम उसका केंद्र है दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज का मध्य भाग। नमो आयर्याणम जिसका केंद्र है विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग। नमो उवज्जायाणम जिसका केंद्र है आनंद केंद्र, हृदय का मध्य भाग। नमो लोए सव्व साहुणम और जिसका केंद्र है शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। नमस्कार महामंत्र जो ये माला है उसके अंतर्गत 108 मोती होते हैं। ये 8 मोती क्यों होते? 108। नमो अरहंताणम यानी अरहंतों के कितने गुण हैं? 12 गुण हैं। सिद्धों के कितने हैं? 8 गुण हैं। आचार्य के कितने गुण हैं? 36 गुण हैं। और उपाध्याय उसके कितने गुण हैं? 25 गुण हैं। और जो सिद्ध है उसके कितने गुण हैं? 27 गुण हैं। इसको प्लस करने से कितने हो जाते हैं? 108 हो जाते हैं। इसलिए माला के मोती भी कितने होते हैं? 108 माने गए हैं।
नमस्कार महामंत्र बोलने से अपने क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी यदि भक्तिपूर्वक नाम लेने से क्या होता है कि इतने सारे हमारे पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का पाठ करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं। पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। तो नमस्कार महामंत्र कितना पावरफुल मंत्र है, आप सब जान सकते हो। जो नमस्कार महामंत्र, व्यक्ति सोचे कि मंत्र कब करना चाहिए। जब आपका मन शांत हो कभी भी मंत्र किया जा सकता है। इसे विशेष करके 3 संध्या में मंत्र का जप करना चाहिए। जब सूर्य उदय हो तब, जब दोपहर के 12 बजे तब, और जब सूर्य अस्त हो तब। और रात्रि का भी बेस्ट समय है 2 से 4 बजे का समय, विशेष रूप से उसकी आराधना करनी चाहिए। जो हम मंत्र करते हैं तो उसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। यदि नमो लोये सव्व साहुणम, उसमें जो सव्व आया है, सव्व की जगह यदि सव बोल दे तो सव मीन्स मुर्दा, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब भी हम मंत्र बोले उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अरहम की जगह अहम बोल दिया तो अरहम मिस तो वितराग और अहम मिस तो ईगो होता है। राम बोलो, हम कहते हैं भाई बहन को राम का उच्चारण कर दो, राम की जगह हराम उच्चारण कर दे तो वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए जब भी हम उच्चारण करें हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब भी उच्चारण हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उच्चारण जब भी हम बोले तो बोल कर करें, फिर उसके बाद सुमिरन करें, श्वासोश्वास के साथ उसका सुमिरन करें और अंतर्दर्शन उसमें लीन हो जाए। फिर उसके बाद क्या होना है, अंतर्लीनता, उसका ध्यान करें। ये जो नमस्कार महामंत्र है, ये नमस्कार महामंत्र की भी क्या है कि अपनी एक मुद्रा है कि व्यक्ति 5 मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। तो इस मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सभी भाई बहन के दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए, दोनों अंगूठे हृदय के पास जुड़े हुए। नमो अर्हंताणम, वो कैसा है कि जो नमो अर्हंताणम है, इससे व्यक्ति की जो चंचलता है वो दूर हो जाती है। नमो अर्हंताणम, सबसे पहले दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र के पास, कि श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे कैसे ऊपर ले जाएंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, एकदम कान के पास सटे हुए दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। दोनों हाथ सटे हुए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। इसका प्रयोग करने से हमारा शरीर, जो शोल्डर का जो दर्द है वो भी दूर हो सकता है, चंचलता दूर हो सकती है, कसाय दूर हो सकते हैं। आप इस मंत्र का प्रयोग करते हुए नीचे आएंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। अब हम दूसरा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का प्रयोग करेंगे। और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का प्रयोग को कैसे करना है, जो दोनों हाथ है उसको ऐसे करना है। इस सिद्ध शिला का एक आकार बन जाएगा
और ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम बोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगी। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ एकदम कान के पास सटे हुए सीधे रहेंगे, बैकबोन एकदम सीधी। यह प्रयोग करने से जो आसक्ति है वो दूर होती है और उसके साथ ये प्रयोग करने से मुक्ति का वरण होता है। ये पेट का जो मोटापा है वो भी दूर हो सकता है। वापिस ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम बोलते हुए नीचे आएंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रयोग ओम ह्रीम नमो आयर्यणम का हम प्रयोग करेंगे। अब दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे हम आशीर्वाद मुद्रा में साइड में ले जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। इस प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग तो हमारा भय भी दूर होता है। जो हृदय के जो फेफड़े मजबूत होते हैं और जो कंधों का दर्द है वो भी दूर होता है। हर मुद्रा का प्रयोग आप 1 मिनट से 3 मिनट तक इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। वापिस इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वापिस हम लौटेंगे आनंद केंद्र के पास। ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। और नेक्स्ट हमारा है ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम। उसका प्रयोग कैसे करना है कि दोनों हाथ हैं तो उसको ऐसे करना है, फिर अंगूठा और उसके पास वाली जो अंगुली है दोनों को मिलाना है। फिर वापिस ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम बोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। बीच में जो एक पत्ती बनी है उसको देखना है। ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम। दोनों हाथ सीधे कान के पास सटे हुए और आंखों को ऊपर की ओर देखे, पत्ती को देखे। ये प्रयोग करने से जो हमारी गर्दन का जो दर्द है वो ठीक होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और जो कमर में जो दर्द है उसमें भी राहत मिलती है। वापिस बोलते हुए वापिस लौटेंगे। ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम। नेक्स्ट ओम ह्रीम नमो लोई सव्वसाहुणम। तो दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में रखना है। ने फिर क्या करना है, दोनों हाथों को झुकते हुए नीचे टच करना है धरती के ऊपर। ओम ह्रीम नमो लोए सव्वसाहुणम। यह प्रयोग करने से नम्रता बढ़ती है, श्रद्धा और समर्पण का भाव बढ़ता है, जो तनाव है वो दूर होता है, शांति की अनुभूति होती है। वापिस एकदम जैसे हो सके तो वैसे वज्रासन की मुद्रा में करते हैं और मस्तक को हो सके तो धरती के ऊपर टच करते हैं, लेकिन आपको जैसे आपको ठीक लग रहा है उसी प्रकार आप करें।
वापिस मंत्र का उच्चारण करते वापिस लौटेंगे। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूढ़। ये पंच परमेष्टि की 5 मुद्राएं हैं। ये 5 मुद्राएं बहुत अच्छी मुद्राएं हैं। यदि आप रोज इसका प्रयोग करते हो तो बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। विनम्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है और शरीर में भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसका भी निराकरण हो सकता है। तो नमस्कार महामंत्र जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। हमने शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातें बताने की कोशिश की है और सबसे पहले हम प्रतिक्रमण का अर्थ करेंगे, इसीलिए थोड़ा प्रतिक्रमण के बारे में हमने उल्लेख किया है। और नेक्स्ट हम वंदना सूत्र यानी तिकुत्तों के बारे में हम डिटेल से हम समझेंगे कि किस प्रकार वंदना करनी चाहिए। इसका भी हम प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ हम आपको बताएंगे। तो अब सभी भाई बहन सुने मंगल पाठ। नमो अर्हंताणं